यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से बायोलॉजी फाउंडेशन के यूट्यूब क्लास पर मैं आपका स्वागत करता हूं। विपिन कुमार मेरा नाम है। सॉरी। तो चैप्टर 5 डिस्कस करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पाकों की जो आकार की होती है, यानी कैसे वो दिखते हैं। तो हम लोगों ने रूट, स्टेम, लीव्स और इसके बाद जो उनका मॉडिफिकेशन होता है, यानी किस प्रकार से स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है, और किस प्रकार से पत्ती जो है इनका रूपांतरण होता है। तो बढ़ चलते हैं आगे, देखते हैं आज क्या है सेशन में खास। पत्ती का रूपांतरण आज पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पत्ती, यानी जो पत्ती होती है पौधे के, पौधे का जो वह भाग होता है, ये एक्चुअली स्टेम में लगी हुई होती है। और पत्ती के बारे में कल हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था, क्योंकि पत्ती जो होती है पौधे का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है। रीजन बिहाइंड दिस कि पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो कल तो हम लोगों ने पत्ती देखी थी, और आज हम इस पत्ती का रूपांतरण देखेंगे, कैसे पत्ती जो है परिवर्तित होती है अलग अलग जगह में। कहीं आपने देखा हो कि पत्ती छोटी होती है, कहीं पत्ती तो बहुत ही बड़ी होती है। जैसे अगर बात करें तो अरबी है ना, अरबी में देखो पत्ती एकदम गोल सा बहुत बड़ा सा होता है पत्ता उसका। और सागौन का अगर पत्ता देखो तो उसका भी काफ़ी बड़ी सी जो है पत्ती होती है। तो लेकिन हम ये तो सारी पत्तियां होती हैं, पर ये तो फिलोटैक्सी के अंतर्गत आता है कि कौन सी पत्ती किस शेप में आपको कैसे नज़र आती है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी बात इतनी कर रहे हैं कि पत्ती जो होती है वो किन किन भागों में रूपांतरित हो जाती है। तो पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त, यानी भोजन तो बनाती है, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए जो होती हैं वो प्रतान, प्रतान का मतलब होता है टेंड्रिल। ठीक है भैया, प्रतान का मतलब होता है टेंड्रिल। ये प्रतान जो लिखा है इसका मतलब होता है टेंड्रिल। टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे मटर, मटर का पौधा, और इसका ग्रेप्स यानी अंगूर के पौधे में टेंड्रिल आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। रक्षा के लिए सूल यानी कांटों में, जैसे कैक्टस जो नांगफनी होती है, तो नांगफनी में जो है ये कांटों के रूप में, पत्तियां जो होती हैं एक्चुअली कांटों के रूप में मॉडिफाइड हो जाती हैं, यानी परिवर्तित हो जाती हैं। प्याज और लहसुन की जो गूदेदार पत्तियों में भोजन संचय रहता है, यानी स्टोरेज का भी काम करती हैं, है ना, भोजन को संचय करने का भी काम करती हैं। कुछ पौधों, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये आपको टेंड्रिल है, प्रतान जिसको बोल रहे थे, ये आपका टेंड्रिल होता है। इसमें ये जो ये आपको दिख रहे हैं ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे, ठीक, ये आपके टेंड्रिल होते हैं जो पौधे को सपोर्ट करने के लिए, यानी पौधे को किसी सहारे के ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। ये ऐसा आपको देखने को मिलता है मटर के पौधे में और अंगूर के पौधे में। हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल अंगूर का पौधा आपको लिया गया, मटर के पौधे में भी आपको टेंड्रिल ऐसे ऐसे दिखते हुए नज़र आ जाते हैं। और इधर हमने कैक्टस को लिया है, इसको क्लेडोफिलस बोलते हैं, और क्लेडोफिलस में जो लीफ होती हैं वो स्पाइन यानी कांटों के रूप में मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो पत्तियां जो होती हैं एक्चुअली मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, कांटों के रूप में, ठीक। तो कुछ पौधों जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया की अगर बात करें तो इसमें जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं और बहुत ही अल्पाई होती है, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लिविंग इनका होता है, बहुत ही शॉर्ट समय के लिए जो है इनकी होती अल्पाई होती हैं। इन पौधों में पर्णवृंत यानी पिटियोल, पर्णवृंत का मतलब भैया जी का है पिटियोल, पिटियोल फैलकर हरा हो जाता है, यानी पिटियोल जो होता है वो इलोंगेट होकर ग्रीन हो जाता है और भोजन बनाने का काम करता है। कुछ कीटहारी पादपों में जो पत्तियां होती वो घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती हैं, और उदाहरण के रूप में घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक्चुअली आपके जो पौधे होते हैं वो इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट।
यानी ये पौधे ऐसे होते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूसरे जीवों से जो है नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं, नाइट्रोजन को कैच करने का काम करते हैं। यानी N2 इनमें ये ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत ही कमी होती है। तो ये नाइट्रोजन को अन्य जीवों से अब लेंगे, तो अन्य जीवों को क्या करेंगे, उनको किल करेंगे, उनको डाइजेस्ट करेंगे, वहाँ से नाइट्रोजन को टेक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये जो आपका चित्र है ये घटपर्णी है, यानी घड़े के आकार में है। अब होता यूँ है, इस पर एक ठप्पन पाया जाता है इस पौधे में, ये ऊपर का एक ठप्पन छतरी के जैसा है। जैसे ही इसमें नेक्टर स्रावित होता है और जैसे ही कोई जीव यहाँ पे आकर बैठता है तो ये जो ऊपर का ये जो कवर है ये यहाँ पे टप से बंद हो जाता है, और जैसे ही कवरिंग बंद होती है वैसे ही जीव जो होता है इस पात्र में, जो आपको पात्र जैसा दिख रहा है, एक्चुअली पात्र नहीं होता है, ये घड़े के आकार की एक स्ट्रक्चर होती है, और उसी में ये जो है जीव फंस जाता है, मर जाता है, और वहीं से ये पौधा क्या करता है, कुछ सिक्रीशन निकालता है, कुछ एंजाइम निकालता है, और उसी एंजाइम के द्वारा उस जो भी कीट होता है उसका डाइजेशन हो जाता है, फलस्वरूप ये नाइट्रोजन को पूरा कर लेता है। मतलब ये एक्चुअली है तो पौधा ही, लेकिन काम कर रहा है जैसे कि जीव, यानी शिकार की तरह काम करते हैं। इसलिए इस पौधे को इंसेक्टिवरस प्लांट बोलते हैं। इसको नाम याद कर लीजिए, इसको भैया पिचर बोलते हैं, और पिचर बोले तो घटपर्णी। तो ये जो चित्र हमने आपको दिखाया ये आपका घटपर्णी का चित्र है, बहुत ही मुश्किल से डायग्राम मिला हुआ है। आगे बात करते हैं, ये भी चित्र बहुत ही इंटरेस्टिंग चित्र है, ये आपकी वीनस फ्लाई ट्रैप है। वीनस फ्लाई ट्रैप बिल्कुल आपकी कॉम्ब की जैसी लग रही है। जैसे महिलाएं वो क्या जूड़ो मतलब जब जूड़ा करती हैं तो पीछे वो लगाती हैं ऐसे क्लेचर करके, है ना, तो कुछ क्लेचर के जैसे स्ट्रक्चर लग रही है ना कुछ क्लेचर के जैसे ये स्पाइन लगे हुए होते हैं, और जैसे ही कुछ कोई भी जीव अगर इसमें बैठता है तो ये जो आपस में ये हैं, ये कवरिंग ये बंद हो जाती है और जीव उसी के अंदर फंस जाता है। यहाँ पे देखो ये बंद होते हुए भी दिखाया गया है, ये भी देखो बंद होते हुए दिखाया गया है। एक ये खुला है और एक ये खुला है, और एक ये बंद है और एक ये बंद है, यानी बंद होते हैं तो आपस में जैसे वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हमको नज़र आ रही है, जैसे वो क्लेचर होता है। कुछ महिलाओं में वो पीछे की तरफ स्पाइन उसमें लगे हुए होते हैं, बालों में लगाती हैं अक्सर, तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर इसकी भी होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि ये एक्चुअली पौधा होता है पर दिखता वैसे ही है, ठीक है। जैसे ही कोई जीव इसमें बैठेगा, और ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है इसके स्पाइन आपस में बंद हो जाएंगे, और जब बंद हो जाएंगे तो जीव फंस करके उसी में मर जाएगा। जब मर जाएगा तो कुछ जो एंजाइम होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होंगे, और जब हार्मोन एंजाइम सिक्रीट होंगे तो उसके प्रभाव से जो जीव वो इंसेक्ट है यानी कीट है वो मर जाएगा। और जब कीट मर जाएगा तो obvious सी बात है उसके द्वारा ये नाइट्रोजन जो है, क्योंकि हर एक जीव का जो शरीर है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी है, और अमीनो एसिड में बेसिकली नाइट्रोजन होती है। तो कुल मिलाकर के किसी भी जीव को यदि मारोगे तो फलस्वरूप आपको कुछ मिले ना मिले पर आपको नाइट्रोजन जरूर मिलेगी। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि डीएनए में भी नाइट्रोजन होता है। तो फलस्वरूप आपको नाइट्रोजन मतलब पौधों को है ना तो पौधों को नाइट्रोजन इस प्रकार से पूरा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम को भैया जी बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम को बोलते हैं पुष्पक्रम को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब ये इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, देखो फूल जो है यानी फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर जो है ये एक प्रकार से रूपांतरित प्ररोह का मतलब होता है मॉडिफाइड स्टेम का ही एक एक्चुअली पार्ट होता है। कौन? फूल, फ्लावर। जहाँ पर प्ररोह का जो शीर्ष भाग होता है वो मेरिस्टेम, पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो सूट वाला जो भाग होता है पौधे का, जो सूट वाला पार्ट होता है वो एक्चुअली मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष जो एक्जाइल होती है वो दबकर रह जाती है, और गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं।
फ्लावर के पार्ट निकलते हैं। जब प्ररोह यानी जो सूट होता है वो शीर्ष फूल में जो है परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार के तब वह सदैव अकेला ही होता है। पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को हम पुष्प क्रम कहते हैं। यानी कैसे जो फ्लावर होते हैं वो किस प्रकार से लगते हैं, कहाँ पे, पुष्प की अक्ष पे, यानी फ्लावर की जो अक्ष है, एक्सिस है, उस पे फ्लावर कैसे लगते हैं, उनके लगने के क्रम को हम पुष्प क्रम कहते हैं। यानी द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ध्यान से सुनिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावरिंग एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। यानी फ्लावरिंग एक्सिस पे किस प्रकार से, फ्लावरिंग एक्सिस पे किस प्रकार से जो होते हैं फ्लावर लगते हैं, उनके लगने के क्रम को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, यानी पुष्प क्रम। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना अथवा सतत रूप में वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को दो प्रकार से, यानी तो असमाक्षीय और ससमाक्षीय में बांटा गया है। असमाक्षीय प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती रहती है और फूल जो होता है वो पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ये प्रकार का रेसीमोज, रेसीमोज का मतलब ये होता है जब पुष्पक्रम कभी भी, जब पुष्पक्रम के जो लगने का जो क्रम होता भी है जी, वो क्या होता है, वो एक्जाइल पे होता है, यानी जो पुष्प होते हैं वो यहाँ पे लगे, फिर पुष्प यहाँ पे लगे, यानी लेटरल साइड में लगे, यहाँ पे लगे। तो पौधे का है, पौधे ग्रोथ चाहे जितनी कर ले, पौधा ग्रोथ करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, डजन, यानी रेसिमोज प्रकार से जो पौधे होते हैं वो मतलब काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि इनमें इनकी जो वृद्धि होती है वो प्रभावित ही नहीं होती, क्योंकि जो फ्लावर होते हैं वो साइड में लगे हुए होते हैं, इसको हम रेसिमोज कहते हैं। और सीमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जो पुष्प होते हैं वो जाकर टिप पे लग जाते हैं, और जब टिप पे लग जाएंगे तो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो प्रभावित हो जाती है, पौधा फिर आगे लंबाई में वृद्धि नहीं कर सकता है, तो इसको बोलते हैं सीमोज। सतमाक्षीय पुष्पक्रम के प्रमुख मतलब जो सतमाक्षीय होता है इसको सीमोज बोलते हैं। और सीमोज पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है ना। सीमोज में सीमित वृद्धि होती है क्योंकि फूल जो होता है उसके अक्ष पर ही लग जाता है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया भी गया है। इस प्रकार से आपको दिखाया जाता है, यानी जो पुष्प होते हैं वो, जो आपकी अक्ष होती है उस अक्ष पे ही पुष्प लग जाते हैं। जब अक्ष पे पुष्प लग जाएंगे तो जो वृद्धि होती है वो वृद्धि हो ही नहीं पाएगी। जब वृद्धि हो नहीं पाएगी तो पौधे की जो वृद्धि होती है वो सीमित ही रहती, यानी वृद्धि पौधे की क्या रहती, सीमित ही रहती। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे बायोलॉजी फन से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी दोस्तों में अगर वीडियो शेयर नहीं हो रहा तो वहाँ पे शेयर कर दीजिए, और आपका एटलीस्ट चेक करता बनता है कि थम्स अप भी दीजिएगा, नहीं लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं वीडियो लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, लव यू ऑल।